देखिए एक्सरसाइज हम लोग 31.4 कर रहे थे, जिसमें से देखिए प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज कर रहे थे हड्डी शर्मा। कहां तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे? देखिए 16 तक क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है? 25 क्वेश्चन है, समझ गया ना। तो चलिए पहले 16 कर लिए थे, 17 पढ़ते हैं। 17 क्या क्वेश्चन है, ठीक ना? बुक निकाल लिए सारे लोग? चलो ठीक है। 17 देखो क्या है, समझने की कोशिश करना है, ज्यादा हार्ड हार्ड नहीं है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऐसे भी हार्ड नहीं होता, थोड़ा लॉजिक वगैरह ध्यान देना है और शब्द को ध्यान देंगे क्या पूछ रहा है, कब क्या लगा रहे हैं। चलिए देखिए, बार बार बोलते हैं। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स इज द टारगेट 1/3 and the probability that B hits is 2/5. What is the probability that the target will be hit if each one of A and B shoots at the target? अब देखो इसमें क्या है। जैसे देखो इसमें दो लोग हैं, दो पर्सन हैं। जैसे द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट 1/3, जब ये हिट करता है ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 दिया है। हिट मतलब आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे, तो इसमें आपको कोई एक निशाना होता है, निशाना लगाना पड़ता है। वो मारते हैं तीर धनुष से, तो कोई बीच में मारता है, कोई कहीं और इधर इधर उधर भी चला जाता है, कोई बीच में भी मार देता है जिसका निशाना होता है। देखे होंगे ना। तो ऐसे ही दो लोग हैं, मान लीजिए ए कोई पर्सन है और कोई बी पर्सन है, दो लोग हैं, समझ गया ना। तो ए जब निशाना लगा रहा है ना तो उस बात की प्रोबेबिलिटी दिया है। जब ए मार रहा है, ए हिट कर रहा है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? 1/3। तो पी ए इज कल 1/3। इतना तो समझ रहे ना भाई, ये हिट कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है। अब जैसे मान लो, इसका मतलब है कि 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करता है। आप ऐसे सोचो, ऐसे सोच सकते हैं। 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन करता है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, समझ गया ना। होगा ना, 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन किया, ठीक। 3 बार में एक बार हिट किया, सोचो 3 बार में एक बार हिट किया। अब बी के लिए देखिए क्या है। बी के लिए है जैसे देखो, अभी 5 बार में 2 बार हिट किया, तो चांस ज्यादा ले रहा है, चांस ज्यादा ले रहा है, 2 बार मार रहा है। वो 3 बार में आप सोचो एक बार हिट कर रहा है, समझ गया ना। तो क्या पूछ रहे, पी और पीवी लिखे हैं, ये तो समझ गया ना, पी और पीवी लिखे हैं, मतलब ए हिट करे तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। जब बी हिट करे ना तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, ठीक ना। क्वेश्चन कौन सा था? 17। हाँ, क्वेश्चन मत भूलिए, ठीक है। अब देखिए तो क्या पूछ रहा है। अब इसमें आपको देखिए, सबसे पहले यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह ध्यान देते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह क्या होता है। आप जानते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि आप 12th में पढ़े, यूनियन इंटरसेक्शन से फैमिलियर सारे लोग को, और अच्छे से जानते कि क्या होता है। कब यूनियन और कब इंटरसेक्शन का बात करते हैं, कब यूनियन का बात करते हैं, कब यूनियन का बात करेंगे, कब इंटरसेक्शन का बात करेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में यूनियन इंटरसेक्शन का लफड़ा मत रखिए। जैसे देखो इसमें बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट, समझ गए, उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, समझ गए ना। वो टारगेट जो होगा, मतलब जो टारगेट होगा, इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी शूट एट द टारगेट। अब देखो यूनियन इंटरसेक्शन आप ऐसे सोचो, जैसे देखिए यूनियन इंटरसेक्शन आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को मार्कर से लिखना है, मेरे को मार्कर से लिखना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो अब ये दोनों में से कोई एक ही, हम एक ही मार्कर की यूज करेंगे, तब यहाँ पर यूनियन लगाएंगे। बात समझ गया ना। तो ईच ऑफ वन ए एंड बी मार्कर है, समझ गया ना। ए एंड बी मार्कर, दोनों में से कोई एक को यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे, तो यूनियन ही करेंगे। अभी यूनियन क्या करेंगे, देखो यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन ओवर आप जानते हैं, इंटरसेक्शन एंड सब जानते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन में यूनियन इंटरसेक्शन में दिक्कत ना हो। और आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़े थे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब हो मल्टीप्लाई। बात समझिए ना, बात समझ रहे कि नहीं। तो ओ आर बोला है यूनियन, यूनियन का मतलब है दोनों में से एक मार्कर यूज करोगे, तो इसमें 2 इवेंट होगा, समझ गया ना। तो आप ये दोनों में से कोई एक यूज करोगे, तो इस मार्कर के लिए है, इस मार्कर के लिए बी है, तो ए यूनियन बी, समझ गया ना। इसका मतलब ऐसे है, बात समझ रहे हो ना। दोनों में से कोई एक मार्कर यूज करोगे, इधर आप देम, मतलब दोनों में से कोई एक यूज करेंगे ना, या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, तो यूनियन होगा। तो ये बोला कि ए हिट कर रहा है तो उस बात के लिए 1/3 है, बी हिट कर रहा है तो 2/5, तो दोनों में से कोई एक का बात कर रहा है ना। ईच ऑफ वन पूछ रहा है, ए एंड बी शूट, समझ गया ना। दोनों में से कोई एक कर रहा है, तो या तो ये करेगा या तो ये करेगा, तो यूनियन ही होगा। तो ये पूछ रहा है पी ए और बी, ऐसे लिख सकते हो। पी ए और बी का मतलब समझ रहे ना,
समझ गए, दोनों में से कोई एक यूज कर रहा है, मतलब दोनों देख रहे हैं ना, ये कर रहा है या तो ये करेगा, दोनों में से कोई एक करेगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये चीजें है पी ए और बी। अब यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो ए यूनियन बी, समझ गए। तो अब देखिए, अब आप जानते हैं डिमार्गन वगैरह जानते हैं, देखो डिमार्गन लॉ जानते हैं, डिमार्गन लॉ। अब इसमें डिमार्गन की क्यों बात करें, देखो मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा सकते हैं आप, इसको अगर निकालना है तो आप ये कर सकते हैं पी ए यूनियन बी। तो आप देखो सोचो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं सेट में पढ़े थे, और प्रोबेबिलिटी में भी समझाए थे कि एन से सभी में डिवाइड कर दो, एन प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी और एन ए यूनियन बी, ए से डिवाइड कर दो सैंपल स्पेस से, तो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखो पी ए दिया पी बी दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी, आप इसी का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, पी ए इंटू पी बी आप लिख सकते हैं ये। अब ये क्यों लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्यों लिख दे रहे हैं, देखो ए हिट करे तो उस बात की प्रोबेबिलिटी दिया है, अब बी हिट करे तो उसकी बात की प्रोबेबिलिटी 2/5 दिया है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी। अब ये क्यों कर दी है, देखो आप जानते हैं ना कि ए हिट करेगा तो बी से क्या फर्क पड़ेगा, क्या बोलेगा कि तुम चांस मेरा ले लिए या कुछ हेल्प थोड़ा हो जाएगा, वो तो इंडिपेंडेंटली, देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, ये क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब देखो आपको कहीं कहीं लिख देता है, कहीं कहीं नहीं लिखा रहेगा, तो आप इस बात को ध्यान देंगे, जैसे दो लोग हैं, दो लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों लोग एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है, पेपर दे रहे तो इंडिपेंडेंट है, क्रिकेट खेल रहे तो इंडिपेंडेंट है, वो चौका मार रहा है छक्का मार रहा है, तो दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा, कहेंगे सर दूसरे पर फर्क पड़ेगा, ज्यादा रन मार छक्का चौका मार देगा तो रन कम हो जाएगा, तो मेरे को कम मारना पड़ेगा, तो वैसे में तो डिपेंडेंट हो जाएगा, जब जीतने के बाद तो डिपेंडेंट होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, समझिए फर्क पड़ना चाहिए ना, फर्क कहाँ पड़ेगा सोचो, और उसका चांस कम, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट है, बात समझ रहे कि नहीं, तो इंडिपेंडेंट होता है तो आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो पी ए इंटू पी बी लिखते हैं, समझ गए। तो आप देखो पी ए दिया है आपको 1/3 प्लस ये हो जाएगा 2/5 माइनस 1/3 इंटू 2/5। सबसे देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होता है, ए यूनियन बी क्यों की है, ये पहला बात है। दूसरी बात है कि इंटरसेक्शन बी वाला तो जानते हैं कि इंडिपेंडेंट के लिए हम ये लगाते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान देंगे कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, समझ गया ना, क्योंकि लिखा नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा, और ऐसे इससे पहले क्वेश्चन कुल किए थे तो देख रहे थे ना, कहीं लिखा नहीं रहता तो भी हम लोग समझते थे। इंडिपेंडेंट से ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, एक दो ऊपर भी इंडिपेंडेंट का लिए थे, उसमें दिया नहीं था, बात समझ गए कि नहीं। तो ये इस बात को ध्यान देना कि इंडिपेंडेंट कैसे और डिपेंडेंट कैसे, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपको समझाए थे, और ये तो जानते कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है कि निकालना क्या है, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि इंडिपेंडेंट कैसे, समझ गए ना, ये दिमाग में रहना चाहिए। और इंडिपेंडेंट के लिए केस तो आपको याद ही रहेगा, वो सब बोलने वाला चीज नहीं, ठीक, समझ गए कि नहीं। तो ये इसका एलसीएम ले लोगे आप, इसको सॉल्व कर लोगे ना, ये आ जाएगा ना आंसर, तो ये आ जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका से भी हम इसको कर सकते हैं, मतलब इसको हम ये लगाए ना फॉर्मूला, जरूरी नहीं कि यही लगाएंगे। अब इसको देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, थोड़ा देखो, तो लिख रहे थे डिमार्गन लॉ लिखे थे, हम डिमार्गन के भी तरीके से हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं, समझ गए। जैसे डिमार्गन में देखिए दो होता है, हम आपको कई बार बताए हैं, और डिमार्गन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, समझ गए। देखिए ये डिमार्गन आपको बताए थे, ये होता है ना कि पी यूनियन बी डैश होगा, होल डैश होगा, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, और यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए डैश यूनियन बी डैश, ये डिमार्गन है। तो कहेंगे सर इसमें डिमार्गन की यूज कहाँ कर सकते हैं, देखिए निकालना क्या आपको, पी यूनियन बी निकालना है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, पी यूनियन बी होल नॉट इक्वल टू 1, ये तो लिख सकते हैं ना, आप जानते हैं ना कि हैपन और नॉट हैपन का सम 1, तो हमको निकालना है ये, तो चलिए पी यूनियन बी निकालना है, इक्वल टू 1 माइनस पी यूनियन बी होल डैश, ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। अब देखिए ए यूनियन बी के लिए तो हम ये जैसे इंडिपेंडेंट है तो ये लिख रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में ना हम लिखते हैं, यूनियन में तो लिखते नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ये लगा देंगे और फिर उसको ब्रेक कर देंगे उस तरीके से। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, 1 माइनस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। कहीं कहीं हम ये लिख देंगे, तो आप इसीलिए समझाते रहे कि कहीं कहीं ये देखो ये सेकंड मेथड हो गया, आप ऐसे लगा सकते हैं, वो ऐसे लगा सकते हैं, बस इस बात को पता होना चाहिए कि अभी यूज कैसे कर रहे हैं, समझ गए ना, कैसे कहां से यूज कर रहे हैं। तो कहीं नाइदर अगर रहता है तो आप सोचो दोनों नाइदर रहता है तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल होता है, समझ गए ना,
नहीं वही हिट करता, नहीं वही हिट करता, और ऐसे पूछ देता कुछ यूनियन वगैरह का बात करता, तब दिक्कत तो होता ना है। अरे भाई नहीं ए यूज करता, नहीं हिट करता, नहीं बी करता, दोनों नाइदर ए और नॉर बी, मतलब नाइदर ए नॉर बी हिट, मतलब हिट नहीं करता, दोनों में से कोई हिट नहीं करता, और पूछ देता कि दोनों हिट करेंगे उस बात की, दोनों में से कोई एक हिट करेंगे तो उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाता ना, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो बचेंगे नहीं ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सब आपको पता होना चाहिए, जरूरी को सीधे सीधे हिसाब है, यहाँ तो सीधे सीधे एल एन बी का फॉर्मूला लगा दिए, आ गया, बात समझ गए कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए डैश और इंटू पी बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए डैश लिख दिए इंटू पी बी डैश लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ए डैश, पी ए डैश और पी बी डैश, तो अब ए डैश और बी डैश, अब देखो वो वहां से निकाल लो, 1 माइनस 1/3, मतलब ए का है तो नॉट ए का निकाल लेंगे, 1 में से 1/3 को माइनस कर देंगे तो 2/3 और मल्टीप्लाई, समझ गए, और इसका हो जाएगा 3/5, 1 माइनस 2/5, होने का नहीं होने का, बी हैपनिंग है और नॉट हैपनिंग बी, समझ गए, नॉट हैपन बी प्लस बी हैपन, समझ गए, सम 1 होता है तो 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक, और ये काट देंगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5, ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए आंसर, समझ गए। तो आप ये तरीका भी लगा सकते हैं, तो जो आपको देखो तो कहेंगे सर ये सही था, ये थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जा रहा है, एडवांस नहीं हो रहा है, आप जो पढ़े उस चीज को कितना याद रखिए, आप उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, कहीं कहीं आपको ये मजबूर हो जाएंगे आपको यूज करने के लिए, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ऐसा रख देगा क्वेश्चन, समझ गए, तो कहीं ना कहीं आप इससे बच नहीं सकते हैं, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो बच ही सकते थे, चलिए देखिए, समझ गए, समझ में आ गया, चलिए 18 देखिए, पढ़ो 18, पहले पढ़ लो, चलिए देखिए, अब आप लोग को समझाते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना, इसको कई तरीके से हम लिख सकते हैं, कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, देखिए कौन सा तरीका आप सही लग रहा है, देखिए एक दो ठो कर देते हैं तरीके से, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आता है, समझ गया ना, क्योंकि इसमें लोग भुला जाते हैं कि क्या यूनियन इंटरसेक्शन क्या करें कब करें, समझ गए कि नहीं, ध्यान देना, चलिए पढ़ते हैं, पढ़ लिए तुम लोग, an anti-aircraft gun can take maximum 4 shots at the enemy plane moving away from it, समझ गए क्या दिया है, an anti-aircraft gun take maximum 4 shots at enemy plane moving away from it, the probability of hitting the plane at the first, second and third and fourth shot are 0.4 and 0.3 and 0.2 and 0.1, probability of the hitting the plane at the first कहाँ पढ़ रहे हैं, what is the probability that the gun hits the plane, फिर से एक बार एक पढ़ते हैं, चलिए देखिए, an anti-aircraft gun can take maximum of 4 shots at the enemy plane moving away from it, the probability of hitting the plane at the first, second, third and fourth shot are इतना इतना, what is the probability that the guns hit the plane, अब देखो अब अच्छा प्लेन है, अरे सॉरी प्लेन, ओके an anti-aircraft can take maximum 4 shots at the enemy plane moving away from it, the probability of hitting the plane at the first, second, third and fourth shot are 0.4 and 0.3 and 0.2 and 0.1 respectively, what is the probability that the gun hits the plane, समझ गए, आप देखिए, तो क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, समझ रहे हो सुशांत, जैसे देखिए कितने लोग हैं, देखिए कितने लोग हैं, ए बी सी और डी, 4 लोग हैं, समझ गए ना, बात समझ रहे हो, तो एयरक्राफ्ट आप समझ रहे हैं ना, एयरक्राफ्ट आप समझ रहे हैं ना, एंटी एयरक्राफ्ट,
लड़ाकू विमान वगैरह समझ लो, कुछ भी मार करती हैं कहीं, समझ गए ना। तो अब देखो, सोचो, आप सोचो, अगर हम बोले ये चारों लेकर, देखो अब इसमें गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, पीए है, अगर ए हिट करता है तो दिया है, ए हिट करेगा ना तो दिया है। अब ये कोई एयरक्राफ्ट है, उस पर कोई पर्सन, मान लो ये कोई पर्सन है, बैठा है, हिट कर रहा है, समझ गए, उस बात के लिए प्रोबेबिलिटी है, समझ गए, अकेले मतलब ए कर रहा है तो अलग अलग दिया है, तो ये कैसे समझ गए कि ए करेगा, हो सकता है कि बी करे, ए ना करे, हो सकता है कि ए और बी ना करे, सी कर दे, हो सकता है कि ए बी सी ना करे, डी कर दे, सोचो, हैं? चारों नहीं, चारों कैसे होगा, चारों में से कोई एक ही करेगा ना, चारों में से देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, चारों में से कोई एक ही क्वेश्चन, एक ही कोई करेगा, चारों कैसे करेगा, सोचो, चारों में से कोई एक ही हिट करेगा, यानी यहां पर भी यूनियन की ही बात है, चारों कैसे करेगा, सोचो, आप अगर चार लोग हम ले लिए तो चार लोग में चारों लोग टॉप हो जाएंगे, टॉप तो कोई एक ही होगा ना, तो आप ऐसे सोचो, समझ गए ना, चारों से कोई एक ही टॉप करेगा, समझ गए जी, बात समझ गए नहीं, चारों कभी नहीं हो सकते, यानी कहीं ना कहीं यहाँ यूनियन का बात है। और आपको और समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए, दूसरे तरीके से समझाते हैं। पीए कितना दिया पहले बोलो, पीए 0.4, पहले तो प्लेन को हम क्या पढ़ रहे थे कोई बात नहीं, पीए देखिए 0.4, पीबी 0.3, पीसी 0.2, पीडी 1। तो पहले देखिए एबीसीडी है ना, तो एबीसीडी में कोई एक ही करेगा, समझ गए ना, चारों में से कोई एक ही करेगा। अब देखो, आप सोचो, अगर आप इस तरीके से करते हो, मान लो जैसे देखो ए करेगा, मान लो, तो बीसीडी नहीं करेंगे, ए कर दिया, केस देखिए ए कर दिया, मान लीजिए ए हिट कर दिया, तो और क्या लगाए भाई, चार लोग हैं तो चारों में से केस बनेगा ना, ए करेगा तो बीसीडी नहीं करेगा, समझ गए ना, बीसीडी को छोड़ देंगे, बीसीडी से मतलब है नहीं, ये कर दिया हिट तो बीसीडी से मतलब नहीं, समझ गए। अब देखिए दूसरा, ए नहीं करेगा तो बी करेगा, तो ए नहीं किया तो बी करेगा, अब दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए नहीं किया तो बी करेगा, अरे यार दोनों को देखा गया ना, ए और बी में, तो ए नहीं करेगा तो बी करेगा, ए हिट नहीं करेगा ना तो बी करेगा, फिर इसके बाद और क्यों कर रहे हैं, देखो पहले तो ए कर दिया तो ठीक है, काम खत्म होता रहे से, जैसे जब हम लोग सैंपल स्पेस बना रहे थे, या देखो अब ये यूनियन के तरीके से अभी नहीं कर रहे हैं, यूनियन के तरीके से तो सीधे समझ में चारों को ये करना है तो चारों का यूनियन ले लो, मतलब ये लिख दो, हमको लिखने से नहीं मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, ये निकालना है, आपको ये निकालना है, तब ये निकाला तब ये लिख सकते हो, तो कहेंगे सर कैसे, देखो अभी बताए थे, नहीं बताए थे, अरे अभी हम बोले थे पी ए यूनियन बी निकालना है, तब लिख रहे तो 1 माइनस पी ए डैश ले रहे थे और इंटू पी बी डैश ले रहे थे, तो डिमार्गन लगा दिए थे, यूनियन बी का होल डैश ले लिए थे और ए यूनियन बी का होल डैश निकाले थे, उसको डिमार्गन लगा दिए थे, तो ये ऐसे कर देंगे, तो वैसे वहां पर कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, यहाँ सब कंप्यूट कर दोगे तो आ जाएगा, ऐसे आप देख रहे हैं ना क्या किए हैं, यूनियन क्यों लिए, बताओ यूनियन क्यों लिए, यूनियन के लिए भाई सिंपल, देखो आप चारों में से कोई एक ही टफ हो सकता है, एक ही कोई हिट कर सकता है, मान लो चारों हिट कर रहे हैं, चारों में से कोई एक ही पहले हिट करेगा, मान लो और भी करते छोड़ो, उससे क्या मतलब है हमको, चारों में कोई एक ही फर्स्ट होगा ना, आप ऐसे सोचो, समझ गए कि नहीं, बात समझ रहे हैं, तो यानी चारों में से अगर कोई एक करेगा तो इस बात के लिए ये चारों में से कोई एक किया, तो चार मार्कर रखा है, चारों में से कोई एक मार्कर उठा रहे बोर्ड पर लिख रहे, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे करोगे और ऐसे कर सकते हो। यहां पर देखो ये होल डैश ले लेंगे, इसका और होल डैश का इक्वल टू 1, और ये निकालेंगे तो होल डैश को उधर भेज देंगे, तो फिर उसका हम वो डिमार्गन लगा दिए, मतलब डिमार्गन दो ये सेट में नहीं हो सकता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिमार्गन आपको 2 से ज्यादा पर भी लग जा रहा है, समझिए बच्ची, तो कहेंगे सर ये कैसे बता रहे थे, ये दूसरा तरीका है ना, ये आपको फील कराने के लिए लिख रहे हैं, आप ये ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, देखो इधर समझ रहे जी, समझ रही है ना, चार मार्कर रखा है, चारों में से कोई एक मार्कर को हिट करना है, चारों में से कोई एक मार्कर हिट क्या करना है, चार मार्कर रखा है, बोर्ड पर लिख रहे हैं,
सबसे अच्छा कौन चलता है, समझ गए ना, सबसे अच्छा बोर्ड पर कौन हिट करता है। 4 मार्कर रखे हैं, चारों में कोई कौन मार्कर हिट कर रहा है बोर्ड पर, समझ गए ना जी। तो कोई एक ही करेगा, कहेंगे चारों हिट करेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा ना, कंपेयर करेंगे तो कौनों की क्वालिटी ज्यादा हो जाएगा ना, बात समझ रहे, चारों उठा कर लाए, चारों आइडेंटिकल है या कुछ भी कैसे मान सकते हो, उससे क्या मतलब। तो वैसे ही कुछ है, समझ गए कि नहीं, चारों में से कोई एक ही होगा, चारों पर्सन नहीं होगा, समझ गए। चारों पर्सन अगर होता तो क्या करते, इंटरसेक्शन वगैरह का बात समझते, समझ गए ना। ये 4 में से कोई एक ही होगा, तो ये चीजें लिखिए। अब देखो हम ये कैसे कर रहे थे, ऐसे हम कर रहे थे कि ये कर दिया तो बात खत्म, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ गए ना। पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना कि 4 लोग में से कोई मान लो प्री से कर दिया तो 3 लोग को छोड़ देंगे, 3 लोग बोलेंगे कि जब मेरे को एक ही सीट चाहिए था, एक ही सीट चाहिए, 4 लोग बैठे थे, प्रिंस से मेरे लायक था, काम लायक था, तो प्रिंस को ले, बाकी सबको छोड़ दिया, इंटरव्यू नहीं लिए, मान लिया पहले प्रिंस को उठाया, प्रिंस निकल गया, ठीक नहीं निकला, तो फिर सुशांत को अजमाया, तो प्रिंस नहीं हुआ तो सुशांत होगा, प्रिंस नहीं हुआ एंड सुशांत होगा, और नहीं होगा ना, और कैसे होगा, ये दोनों के बीच में क्या इंडिपेंडेंट ही बात होगा ना, नहीं होगा। जब तुम्हारा हुआ और सुशांत का नहीं है, तो तुम्हारे से सुशांत से क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंडिपेंडेंट का रिलेशन होगा ना, मल्टीप्लिकेशन का बात होगा, कंडीशनल तो होगा नहीं, समझ गए कि नहीं। तो ये चीजें है, तो ए हुआ तो ए खत्म, तो और लगा दिए, समझिए। अब तुम जान कैसे कि प्रिंस से हुआ, हम तो लिए नहीं, हम तो एक ऐसे रेंडमली बात कर रहे हैं ना, समझ गए कि नहीं। ए हुआ तो ए हुआ तो काम खत्म, अब मानते कि ए नहीं हुआ तो बी हुआ, अब चलो देखो, फिर वो और लगा दिए, अब ए नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ तो सी होगा, समझ गए। और क्या करेंगे, ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, डी हो जाए। अब बताइए इसके अलावा कुछ सोच सकते हो, सोचो। तब इसको कैसे लिखते, पी ए प्लस, अब इसको क्या लिख देते, पी ए नॉट पी बी, देख रहे हो ना, लिख रहे हैं, और मतलब प्लस, ये दोनों के बीच में इनटू का है, तो ये थोड़ा लेंदी है, ये सिंपल है, और बनाओगे तो वही चीज आएगा, देखना ना थोड़ा सा, भाई वही चीज आप कर लेना, वही सही। आप चारों में से एक है, नियम लगा दो, बस बात खत्म, रिसर्च ज्यादा करने की जरूरत। देखिए जब हम ऐसे इसलिए बता रहे भूलेंगे, समझ गए कि नहीं, कोशिश करिए कि याद रहे, मतलब ये चीजें, और प्लस पी ए नॉट, पी बी नॉट, और पी सी नॉट, और पी डी, ये। तो देखो अब सोचो डेसिमल में इंटू फिंटू करो कितना लेंदी हो जाएगा, क्यों हम ऐसे करेंगे, ये तो हम ऐसे आपको एक होप दे दिए समझाने के लिए, संतुष्ट नहीं थे आप ऐसे कर सकते, सीधे आप ऐसे लगा दीजिए, समझ गए कि नहीं। हेलो बच्ची, समझ गया ना। आप घर पर अगर समय होगा तो ट्राई करके देखे ना कि ये क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ओके, समझ गए कि नहीं। हेलो हीरो, चलिए देखिए, ठीक है, पढ़िए, कौन सा क्वेश्चन 13 था ना, 19 पढ़ो। पढ़िए, तगड़ा तगड़ा दिया है ना, चलिए अब देखिए, सुनिए, अब ऐसे क्वेश्चन को हाँ ऐसे चलिए देखिए, ठीक है, पढ़िए, पढ़ लिए, चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझाना। हाँ देखिए, बोला कि देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा आप वो करेंगे, ज्यादा आप मतलब रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। लॉजिक वगैरह, कुछ क्वेश्चन को लॉजिक वगैरह भी ध्यान रखेंगे, बात समझ गए ना, उसको डीलिंग कैसे करना है। चलिए देखिए समझाते हैं, कोशिश आप लोग भी करिए। देखिए, द ऑड्स अगेंस्ट सर्टेन इवेंट्स और 5/2, 5/2 है, 5/2 का मतलब है 5/2, समझ गए ना, 5/2 का मतलब 5/2 है, समझ गए। ये 5/2 का मतलब क्या है, 5/2 है, ए बाबू ए 5/2, समझ गए। the odd against the certain event 5 or 2 and the odds in favor of the another event, इंडिपेंडेंट दिया है,
अनदर इवेंट इंडिपेंडेंट टू द फॉर्मर और 6 to 5, मतलब 6 और 5, 6:5। तो ये ऑड के अगेंस्ट में बात कर रहा है और ये ऑड के फेवर में बात कर रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना? तो मान लो ये कोई इवेंट है और कोई ये एक इवेंट है। आप ऐसे सोचो, हम आपको समझाते हैं। देखिए, ज्यादा कुछ कोशिश करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डाइस है, आप ऐसे समझने की कोशिश करना कि याद रहेगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हम डाइस को ही थ्रो करते हैं, समझ गया ना? डाइस को ही थ्रो करते हैं बाबू, और जो आगे आता है ना, जैसे 5:2 है ना, तो आप इसको 2 इवेंट मान लेना। ऐसे तो ये दोनों, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, मतलब हम समझने के लिए बता रहे हैं, समझ गए ना? अब जैसे मान लो जो आगे आता है ना, तो उसका दूसरे के फेवर में जाता है, जैसे वो जीतता है, और बाद में आता है तो हारता है। मतलब अगेंस्ट का मतलब है 2, समझ गए ना? और फेवर का मतलब हो गया 6, समझ गए ना? ऐसे सोचिए, मतलब जो आगे आता है वो जीत जाता है। जैसे आप कभी खेलते हो ना, कभी खेलोगे, जैसे ताश की गड्डी खेलोगे, प्लेइंग कार्ड खेलोगे, तो जब फेंकते हो ना, तो जब आगे आ जाता है ना, तो क्या होता है? आगे आता है तो उसके फेवर में चला जाता है, और पीछे आता है तो आपके फेवर में। ऐसे कुछ होता है, समझ गए कि नहीं? तो जैसे देखिए, पीछे आ रहा है ना, पीछे आ रहा है ना, तो ये ऑड के अगेंस्ट में, मतलब वो क्या है, ये हारने के बात में हो रहा है, समझ गए ना? जब पीछे तो हारने के बात में हो रहा है, उसके विरुद्ध बात हो रहा है, राइवल बात हो रहा है, समझ गए ना? और जब ये 6 का पहले जो आ रहा है, उसके में क्या आ रहा है, हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए देखिए बाबू, देखो सुनो। जैसे मान लीजिए एक डाई है, एक डाई पर 5 है और 2 है। मान लो 1 2 3 4 5 6 भी होता है, समझिए? हम डाई पर लिए 5 और 2 लिए, या आप सीके ले लो, चलो सीके ले लेते हैं। एक सीके की तरफ 5 लिखे और एक की तरफ 2 लिखे, समझ गए? अब जैसे हम फेंकते हैं, हम बोले कि 5 आ गए तो तुम जीत जाओगे, और 2 आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे, तो आपके विरोध में 2 हो गया ना? विरोध में हुआ ना? 5 आया तो आप जीत गए, 2 आया तो आपके विरोध में हो गया, अगेंस्ट हो गया ना, समझ गया ना? तो अगेंस्ट होगा तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/7। क्या होगा? क्या होगा बच्ची? मतलब अगेंस्ट में क्या होगा? ये 2/7 होगा, समझ गए? हम इसको मान लेते हैं अगेंस्ट के लिए पीए, ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से, पीए इक्वल टू 2/7। अगेंस्ट में हुआ, अगेंस्ट में होगा तो ये वाला होगा, पीछे वाला बात होगा, समझ गया ना? अब फेवर में होगा तो पहले वाला होगा, समझ गया ना? ऐसे ध्यान रखिए, बात समझ गए ना? जब पीछे आता है तो जो जीता है उसके क्या होगा? अगेंस्ट में बात होगा, समझ गया ना? और जब आगे आएगा ना, तो ऐसे सोचो उसके फेवर में होगा। आगे आता है ना तो उसके फेवर में होता है, बात समझ गया ना? जैसे आप ताश की गड्डी खेलोगे ना, तो आगे जब आ जाता है ना, शायद, अब हमको उतना नहीं पता है, शायद उसके फेवर में जाता है, समझ गया ना? जो खेलेगा आपके साथ, इस तरीके से। तो ऐसे आप सोचिए कि जब अगेंस्ट में बात होगा ना, जब अगेंस्ट में बात होगा ना, तो ये आपके फेवर में, मतलब आपके अगेंस्ट में बात होगा, समझ गए? आपके अगेंस्ट में बात होगा, पीछे वाला अगेंस्ट में बात होगा, और आगे वाला फेवर में, इतना ही समझिए। तो जब फेवर में बात होगा तो कितना हो जाएगा? 6/11, समझ गए? क्या होगा? 6/, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं आप बताइए, क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गन हिट्स द प्लान? अरे सॉरी, कहां चले गए? प्लेन कहां चले गए? सॉरी, ये इसमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल अकर। क्या पूछ रहा है? इसमें दिया है कि द ऑड अगेंस्ट सर्टेन इवेंट और 5/2 odds in favor of the another event of the former और 6 to 5। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल अकर। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट बोला है ना? एटलीस्ट का मतलब क्या होगा? इंडियन ही होगा। क्या होगा? इंडियन ही होगा ना, समझ रहे कि नहीं? एटलीस्ट का मतलब दोनों में कोई एक हिट करेगा। वैसे जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, मान लीजिए एटलीस्ट 2 मार्कर है, इसका मतलब है कि, अब ऐसे इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा भी होगा ना, 2 से कम कभी नहीं, समझ गए ना? तो दोनों को मिलाकर लिखिए। अब मान लीजिए एटलीस्ट मार्कर 2 है, उसमें से दोनों में से एटलीस्ट यूज करना, एटलीस्ट दोनों में से यूज करना, दोनों में से एक यूज करेंगे, समझ रहे कि नहीं? तो एटलीस्ट में यूनियन का बात होगा। क्या होगा? यूनियन का बात होगा, समझ रहे कि नहीं? एटलीस्ट में दोनों आ जाते हैं,
तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, हम बार बार वही प्लान वाला बात कर लेते हैं, ऊपर चल गए थे। चलिए देखिए, मतलब आपको ये निकालना है, ये समझ गया ना कि हम क्या लिखे हैं। देखो जब अगेंस्ट में बात होगा ना तो रेशियो वाले में पीछे वाले पर ध्यान देना है, इतना लॉजिक समझिए। और जब फेवर में बात होगा ना तो आगे वाले पर ध्यान देना है, समझ गए ना, बात समझ गए। फेवर का मतलब हो गया आगे, अगेंस्ट में बात होगा तो पीछे, बस इतना ही लॉजिक ध्यान रखना। भूलने ऐसे भूल जाओगे और कुछ ज्यादा बताने पर भूल जाएंगे, समझ गए। अगेंस्ट में बात होगा तो पीछे और फेवर में बात होगा तो आगे, समझ गए। ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन रहेंगे, इस तरीके से आपको डील करना है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो आपको ये पूछा था तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अभी हम आपको समझाए थे ये, अभी पी एन एन बी, तो आप ये भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला लगाकर भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1 माइनस पी ए नॉट, तो ए के लिए 2/7 है, तो नॉट के लिए क्या होगा। हाँ, अब देखो डायरेक्ट अगर करना होता है तो 5 का ऑड वाला का 5 का निकाल देते, 5 भी 7 हो जाता है, और फेवर वाला 5 भाई ये ऑड के लिए है, देखो ऑड के लिए ये भी ऑड के लिए हो गया, समझ गया ना। यहीं पर डायरेक्ट निकाल के प्रोडक्ट कर देते तो आ जाता, लेकिन वो भूल जाते थे, इसीलिए हम ऐसे कि जब अगेंस्ट में बात होगा तो पीछे और जब फेवर में बात होगा तो आगे, यानी तो डायरेक्ट निकाल लेते। ऑड ये 5 है, 5 भी आ जाता 7, और फिर इसका ऑड आ जाता तो 5/11 आ जाता, दोनों का प्रोडक्ट कर देते आंसर आ जाता है, बात समझ गया ना। लेकिन भूल जाते हैं, समझिए, माइनस क्यों करते हैं, ये दोनों के इंटू हो गए तो आ जाता ना। अच्छा हाँ, 1 में से माइनस कर देते तो आ जाता है, हाँ गुड, ठीक। ए नॉट, तो ए नॉट यानी कितना आ जाएगा, देखो 5/7। चलिए ठीक है, आप पहले समझो चाहे बाद में समझो, बात एक ही है। इस बात को ध्यान देना कि आप इसको कितना दिन तक याद रखते हैं और कैसे समझते हैं इसको, समझ गए कि नहीं। जब आपको फिर बता दे रहे हैं कि जब आपको ऑड के अगेंस्ट में बात होगा तो आपको पीछे वाले का देखना है, ए रेशियो बी रहेगा तो बी वाले को देखना है, समझ गए। फेलियर सक्सेस जानते हैं ना, समझ गया ना। तो आप ऐसे सोचिए कि सक्सेस ये फेलियर है, ऐसे सोचो, समझ गया ना। आप जिस तरीके से समझना है आप ध्यान रखिए कि सक्सेस ये फेलियर, समझिए, ये सक्सेस ये फेलियर, तो फेलियर का बात कर रहा है, यहाँ सक्सेस का बात कर रहा है, वैसे ध्यान रखिए, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पी बी नॉट, तो इसका क्या आ जाएगा 5/11, तो 1 माइनस 25/77, एलसीएम ले लीजिए, आंसर मिला लेना। ऐसे सब क्वेश्चन में थोड़ा लोचा होता है। चलो देखो बच्चे आंसर 52 चलिए ठीक है, समझ गए ना प्रिंस, हैं तो और कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है ना, टेंशन मत लीजिए। चलिए हाँ आगे देखिए, अरे वो क्वेश्चन हम बार बार वही पढ़ दे रहे हैं कभी कभी देखो, जब एक बार कोई जहां पर गलती करता है ना, जैसे एक बार ठोकर लग जाता है ना जिस उंगली में, चलोगे ना पैदल, एक बार उंगली में ठोकर लग जाता है ना तो बार बार उसमें लगता है, पैदल चलोगे तो। अब तो ठोकरें लगना बंद हो जाता है, अब तो लोग शूज है वो पहनते हैं, ठोकर किसी को पैर में लगता है, नहीं लगता है, लगता है। चलिए देखिए, हाँ अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 20, चलो देखो 20, देखो क्या बोले 20, अ डाई थ्रोन थराइस, देखो एक डाई को 3 टाइम्स फेंका जा रहा है। देखो अब ऐसे में जब कोई क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी का ना, तो जिसका पूछेगा ना उसके कॉम्प्लीमेंट की कोशिश करना निकालने को, बताए थे आप लोग को। क्या बोला कि एक डाई को 3 टाइम्स फेंक रहे हो, ये आपके पास डाई है, ठीक है, बना नहीं रहे हैं आपको, ऐसे ही इस तरीके से कर दिए, ये आपके पास डाई है, इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से आपके पास डाई है, समझ गए। अब देखो इसमें किसका पूछ रहा है, 3 टाइम्स फेंक रहे हो तो 216 होगा, 216 होगा, मतलब एनएस आपका कितना हो जाएगा 216। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20। चलिए तो इसमें बोला है ना कि देखिए, बोला है ना किसका पूछ रहा है। अच्छा उसमें 2 क्वेश्चन भी था, 19 में 2 क्वेश्चन था, नन ऑफ द इवेंट्स विल अकर, 19 में दो क्वेश्चन था, उसको खुद से कर लेना। नॉन ऑफ द इवेंट्स विल अकर, उसमें एक ही किए थे ना, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल अकर, हाँ तो यहाँ पर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखो 20 में किसका पूछ रहा, बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, मतलब अब देखो इसमें एटलीस्ट वंस मतलब तीनों में से कोई एक ऑड आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है,
तो मान लो 1 आया तो 2 4, इसमें 1 1 4 ऐसे, मतलब ये देखो 2 के लिए लिखे हैं। बात समझ रहे ना, ये दोनों में तीनों में कोई एक वर्ड है ना, तो ये आएगा, ऐसा पेयर आएगा। मत सोच लेना कि एक ही आएगा, हम तो एक आपको फॉर्मेट दे रहे हैं ना, उधर लिख थोड़ा ना पाएंगे, लिख करेंगे तो समय लग जाएगा ना। और ये दोनों में से कोई एक पर आया, 2 पर वर्ड आ गया, तो ऐसा पेयर भी चलेगा, उसका मतलब ये भी चलेगा और ये भी आएगा। और फिर इसके बाद 1 3 5 ऐसा लिख देते हैं तो ये भी चलेगा। ये तीनों ऐसे, अगर ऐसे वाले आएंगे तो सब जुड़ जाएंगे और टोटल डिवाइड बाई इतना कर देंगे, तो इतना लिख पाएंगे, मुश्किल है ना। ये ना पूछ रहा है क्वेश्चन, समझ रहे बच्ची, कोई तीनों में से कोई एक पर ऑड आता है वो भी आएगा, और तीनों में से 2 पर ऑड आता है वो भी आएगा, तीनों पर ऑड आता है वो भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट सोच लेते हैं। क्या सोच लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। हम ऐसे सोचेंगे कि तीनों पर ऑड ना हो, तो तीनों पर ऑड नहीं होती, इवन होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एटलीस्ट वंस ऑड प्लस, क्या लिख दें, लिख रहे हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, तीनों पर ऑड हो तो क्या लिखेंगे बताइए। हाँ, अरे ये सॉरी, तीनों पर इवन हो, तो क्या सोचो उसका कॉम्प्लीमेंट यही ना होगा। कॉम्प्लीमेंट सोच रहे हैं कि नहीं, एक पर ऑड है तो वो तो आ जाएगा, 2 पर ऑड है वो भी आ जाएगा, तीनों पर ऑड है वो भी आ जाएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट वही होगा जो तीनों पर इवन होगा। तो क्या लिखेंगे बताइए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, एटलीस्ट वंस ऑड, मतलब तीनों में से कोई एक पर ऑड आया हो कम से कम, और फिर क्या लिख दें, अरे तो क्या लिखेंगे, अरे thinking like this, tell me answer, did you answer, hello जी, did you answer me, क्या लिखेंगे बताइए। अरे गजब वाले, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे जी, ऑल आर इवन, मतलब ऑल आर इवन, मतलब क्या ऑल आर इवन, अरे वो तो समझ में आई है, आप लोगों नहीं समझ रहे हैं उसको। जैसे यहाँ लिखे एटलीस्ट वंस ऑड लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली 3 इवन चलेगा ना, एग्जैक्टली 3 इवन, एग्जैक्टली 3 इवन ऑन डाई, मतलब डाइस, समझ गए कि नहीं, यही चलेगा ना, एग्जैक्टली 3 ऑड, क्या आप बोल रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, क्या आप लोग बोल रही हो जी। देखिए हम जैसे आप समझ रही हो हम क्या बोल रहे हैं, निकालना क्या है बच्ची, निकालना क्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ रहे हो ना जी, तो तीनों पर इवन होना चाहिए ना, तो क्या बोले आप वो समझ रहे कि तीनों पे इवन उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब आप जानते हैं ना कि होने का नहीं होने का समान होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही हुआ ना कि एटलीस्ट वंस, और तो ये सब आ जाएंगे, ऐसे पेयर वाले आ जाएंगे, तो हमको ऐसा पेयर वाला इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ना, ऐसा वाला होगा, ऐसा वाला होगा ना इसका कॉम्प्लीमेंट। ये तो ये जितने बनेंगे 216 में से ये सबसेट आ जाएंगे, 216 में से ये आ जाएंगे, 216 में से ये सब आ जाएंगे, और 216 में से ऐसे टाइप वाले आ जाएंगे पेयर, ऐसे टाइप वाले आएंगे कि नहीं, तो यहां पर लिख दें एग्जैक्टली, क्या लिख दें, एग्जैक्टली लिख दें, एग्जैक्टली 3 इवन, ढाई से यहां लिख देना, समझ गए, इक्वल टू 1, मतलब एग्जैक्टली 3 इवन, समझ गए ना, तीनों पर इवन होगा, तो इसके लिए तो वही पूछ रहे थे अब क्या लिखेंगे, तो ये आपस में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट इवन है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट इवन है बच्ची, बोलिए बोलिए, हैं दोनों पर है कोई,
तो अब क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या होगा, ये तो निकालना है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कोई इवेंट, तो पीए हो गया, और इसका निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए अब देखो हम कंप्लीमेंट क्यों सोचे, कंप्लीमेंट इसलिए सोचे ना कि आसान रहेगा ना। तब तीनों पर इवन है तो 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, तो कहेंगे सर ये क्या कर दिए 1/8, क्यों कर दिए, क्यों कर दिए। आप सोचो ये तीनों पर है तो 1 2 3 4 5, आप लोगों को कुल पढ़ाना बेअर्थ बेकार है। अब इसमें इवन कितना है जी, तो रिपीटेशन अलग होगा तो 3 होगा, तो 3/6 होगा, तो 1/2 इसमें फिल कर सकते हैं आप। सोचो उसकी चांस 1/2 होगा, यहां पर भी 1/2 और यहां भी 1/2, प्रोबेबिलिटी यही ना होगा। अरे आप पहले बताइए तीनों पर इवन है तो यहां पर अगर इवन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2, और यहां पर कितना होगा, ये पहले डाई के लिए, सेकेंड डाई के लिए भी है 1/2, इसके लिए 1/2 1/2 1/2 1/8 हो जाएगा, तो ये 1/8 इक्वल टू 1। अब माइनस कर लो, ये एटलीस्ट वंस जो ऑड होगा वो निकल जाएगा, 1 - 1/8 तो कितना आ जाएगा 7/8, ये आंसर हो जाएगा। यस, वो तो आइए जाएगा ना, समझा दिए तो आंसर नहीं आएगा। आप लोग समझ नहीं रहे, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, समझिए। आप जागृति नर्वस हो जाती है, बताइए आप कैसे आप लोग पढ़ाई होगा बताइए। और ऐसा क्वेश्चन हम कई बार किए हैं, अभी पहले एक्सरसाइज में था, नहीं था ऐसा क्वेश्चन पहले, अभी तो फिलहाल खोलकर दिखाएं आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं था, बताओ। सपोर्ट करेंगे तब ना अच्छा लगता है पढ़ाने में, सपोर्ट ही नहीं करता, अंडा बोलते हैं पहले, समझ रहे कि नहीं। सपोर्ट का मतलब है कि हम इसको लिख रहे हैं कि हैपन, इसको मान लीजिए ये निकालना था, तो हम उसके क्यों कॉम्प्लीमेंट सोच रहे हैं। अब सोचो, अब मान लो इसको कॉम्प्लीमेंट मत सोचो, चलो अब देखो इसको कितना मुश्किल होगा इसका निकालना, सोचो। अब इसको आप सोचोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो 216 में से आपको सोचना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। या तो परमुटेशन वगैरह का यूज करके थोड़ा सा आप कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। तो उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट सोच लेते, जानते हैं कि जब उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने में मेरे को मुश्किल है, तब उसका कॉम्प्लीमेंट सोच लेंगे, तो हमको कॉम्प्लीमेंट वाले निकालना है। तो वो बाकी लोग खाली आंसर देखिए, आंसर आ गया, हाँ गुड आंसर आ गया, समझ गए। चलिए ठीक है, पढ़िए आप लोग। अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी हमको लगता है कि चलिए पढ़ाई लिखाई करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन उठाते, क्वेश्चन करते तो अच्छा लगता है, क्वेश्चन नहीं करते हैं ना, जो चीज समझाया जाता है उस चीज को आप समझने की कोशिश ही नहीं करते, ये अच्छा नहीं लगता। आप 12th में पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग वगैरह का एग्जाम देना है, कंपटीशन आपको देना है, और बताइए ऐसे पढ़ेंगे। तुम लोग समझ गए जी। चलिए टाइम है ना प्रिंस अभी, चलिए 21 करते हम, तो सोचे खत्म हो जाएगा। बताइए छोटा मोटा क्वेश्चन है, इतना टाइम ले रहे हैं ना, इतना टाइम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, भूलने के लिए ले रहे हैं, भूल जाएंगे। वहां पर हम बहस इसलिए करें कि समय लगेगा तो उस चीज को याद रहेगा, जहां हम लोग मिस्टेक करेंगे ना वहां याद रहता है कौन चीज, समझ गया ना कि हम वहां मिस्टेक किए थे। चलिए देखिए, जागृति समझ गई बेटी। चलिए देखिए, देखिए रात में नहीं सोएंगे ना तो नर्वस हो जाएंगे, समझिए। रात वगैरह में नहीं सोने पर भी दिक्कत होता है, कभी कभी टंग जो होता है स्लिप होने लगता है, माइंड कंट्रोल में नहीं होता है, नहीं सोने की वजह से सब बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे हम भी प्लान देख रहे हैं क्या पढ़ रहे थे, कभी कभी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए देखिए, हाँ देखिए, बोला है कि 2 balls are drawn at the random with replacement ball from a box containing 10 blacks and 8 red balls. Find the probability that both ball are red. है देखो, अब देखना है यहाँ पर नोटिस करना, और पहले भी हम नोटिस कराए थे, याद कराए थे कि जब कभी मेंशन रहेगा ध्यान देना है कि एक बैग है, एक बैग में क्या कितना बॉल है, देखो 10 ब्लैक है, और क्या है, रेड कितना है 8 है। तो आपको निकालना क्या है, देखो अब इसमें 2 बॉल निकालना है, एक बॉल निकालना है फिर एक बॉल निकालना है, एक्सपेरिमेंट लिख दें तो दूसरे बार में एक बॉल निकालना है, समझिए। तो अब यहाँ पर पूछ रहे, देखो पहले वाले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे वाले में दिक्कत है, लोचा है, ध्यान देना है, जब कभी बात कर देगा। अब देखो आप सोचो ये जब वो फोर्स कर रहा है
कि पहले बार ब्लैक आना चाहिए तो ब्लैक का निकालोगे, और दूसरे बार में रेड तो रेड का निकालोगे। ऐसे अगर बोलेगा कि ब्लैक आना चाहिए और रेड आना चाहिए, वन ऑफ देम ऐसे कुछ लिख देगा, वन ऑफ देम ब्लैक, वन ऑफ देम रेड, तो यहां पर जब फोर्स नहीं कर रहा है तो उस बात को ध्यान देना कि वहां केस बनेगा, क्योंकि ब्लैक आएगा तो आप निकाल रहे तो ब्लैक भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, तो ब्लैक रेड और ब्लैक रेड था तो रेड ब्लैक हो जाएगा। समझ गया ना? जब वो पहले पर नोटिस कर, पहले पर वो फोर्स कर रहे हैं, एम्फेसिस डाले, जोर कर रहा है, जब उस बात का निकालो तो ठीक है, उसी के फेवर में बात करेंगे। समझ गए कि नहीं? लेकिन जब वैसे बोलेगा तो वहां पर ध्यान देना। बात समझ रहे कि नहीं ऐसे क्वेश्चन में? तो ये पहले डाउट दूर कर दिए। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड, तो बोथ बॉल्स आर रेड लिख दिया है, दोनों बॉल रेड है, यहां तो कोई दिखते नहीं है, तो रेड इंटरसेक्शन रेड ऐसे लिखे, R1 इंटरसेक्शन R2 बोथ लिखा है, इंटरसेक्शन ले लेंगे, यूनियन तो कभी बात है नहीं, दोनों में से एक रेड थोड़ा पूछ रहा है, ऐसे बोला है दो निकालो, दोनों में से एक रेड निकालो, ऐसे तो कोई बोला नहीं है। तो अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, एक निकाले तो उसमें रिप्लेस कर दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है ना जी, लिखा है ना, रिप्लेस करे तो आप लिख सकते हैं PR1 इंटू PR2। तो ये क्या होगा रेड के लिए 8/18, 8/18, इसको कंप्यूट कर दोगे आ जाएगा आंसर। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? चलिए ठीक है। देखिए दूसरे में, देखिए क्या है, दूसरे में क्या है, बोला कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड, तो फर्स्ट बॉल क्या है, फर्स्ट बॉल क्या है, फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड सेकेंड बॉल रेड, तो B इंटरसेक्शन R लिख दिए, तो PB और इंटू PR लिखे, समझ गया ना जी? ब्लैक एंड रेड दो निकालना है ना, वो इंडिपेंडेंट है, एक निकालो तो उसमें रख दे, तभी तो मल्टीप्लिकेशन लगाए हैं। समझ गए? चलिए ब्लैक के लिए क्या होगा 8/18, अरे सर चलिए अच्छा हाँ ठीक है, ब्लैक के लिए 10/18 और रेड के लिए 8/18, तो ये आ जाएगा। अब थर्ड में देखो, थर्ड NCERT का क्वेश्चन है, बोला कि वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज रेड, देख रहे हो ना, वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज रेड, लिखने का तरीका देख रहे हो बस। तो यहां पर देखो क्या करोगे, ब्लैक रेड ऑन, देखो अब ऐसे लिखे, समझ गए ना, BR का मतलब B इंटरसेक्शन R ही है वहां पर, तो पहला ब्लैक आएगा तो दूसरा रेड, हम लेकर चल रहे हैं, तो पहला ब्लैक, आप देखो और हो गया यहाँ पर, फिर चलेगा क्या रेड और ब्लैक, ये लिखे समझ में है, और लगाए केस हो गया, केस मतलब यूनियन, ओ यूनियन, हाँ आप सम लगा देंगे ना, प्लस कर देंगे, ये लिखे समझ में आया कि पहला ब्लैक आ सकता है तो दूसरा रेड, पहला रेड तो दूसरा ब्लैक, तो ये बात है। वन ऑफ देम का मतलब वो फोर्स नहीं करेगी पहले में ब्लैक है ये रेड है, तब ऐसे बात करेंगे, जब बात कर रही है तो ऐसे बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो PB इंटू PR ऐसे लिख दो, इंडिपेंडेंट है बीच में प्लस, और PR इंटू PB, अब यहां रख दोगे, ये चीजें रख दोगे, PB कितना है, ब्लैक है 10/18, या ट्वाइस कर दो जी, डायरेक्ट आंसर कर दो, ट्वाइस कर दो, ट्वाइस कर दो, देखो दोनों तो सेम ही है ना, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो होता है ना, ट्वाइस कर दो, जो आया है ब्लैक रेड आया था, ये वाला ट्वाइस कर दो इसका, 10/18, 8/18, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए कि नहीं? चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे, खत्म नहीं।